हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड राज्य में पाई जाने वाली वनस्पतियों को ऊंचाई के आधार पर देखा था। साथ ही ऊंचाई के आधार पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती हैं उनको भी हमने यहाँ पर कवर किया था। आज की इस वीडियो में राज्य में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख वृक्षों को जानेंगे, साथ ही उन वृक्षों की कौन कौन सी उपयोगिताएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पर कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जब वन अधिनियम बताया था और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड राज्य में राज्य में जो वनों की स्थिति है, पूरे भारत में जो वनों की स्थिति है उसमें उसको भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा प्रत्येक 2 साल के बाद द्विवार्षिक रिपोर्ट पर अपनी वनों की स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण ने प्रकाशित करी थी वो कब करी थी? 30 दिसंबर 2019 में हमें लेटेस्ट वन रिपोर्ट प्राप्त हुई है। और वो कौन सी रिपोर्ट है? हमारी 16वीं रिपोर्ट। 16वीं रिपोर्ट ये कौन प्रकाशित करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्विवार्षिक रूप में अपनी वनों की स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो 30 दिसंबर 2019 मैंने आपको बताया था, इसका डेटा भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर एक बार और दोबारा से रिपीट हम कर लेते हैं उस डेटा को ताकि हमें याद रहे। तो जो 2019 की रिपोर्ट है वो कौन सी है? हमारी 16वीं रिपोर्ट। इससे पहले 2017 में रिपोर्ट प्रकाशित करी गई थी, जो कौन सी थी? 15वीं रिपोर्ट। 15वीं रिपोर्ट थी। ठीक है, अब यहां पर 2017 के डेटा पे एक बार नजर डालते हैं। 2017 में टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया का जो प्रतिशत था वो था 45.43%। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कितना था। और अगर 24,000 वर्ग किलोमीटर में अगर बात करें तो 2017 में जो वनों की स्थिति का जो टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया था वो था 24,295 वर्ग किलोमीटर। 24,295 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत की अगर बात करें तो कितना प्रतिशत था? ये 45.43% था फॉरेस्ट इसके बाद जो हमें हाल ही में 2019 में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उसके अनुसार जो टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है वर्ग किलोमीटर में 24,303.04 वर्ग किलोमीटर। 24,303.04 वर्ग किलोमीटर। और जो कितना है? 45.44%। ठीक है, फॉरेस्ट कवर्ड एरिया। और इस प्रकार 2015 में जो टोटल वृद्धि हुई है, 2015 में जो टोटल वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 8.04% की। 8.04% की टोटल वृद्धि हुई है। और परसेंटेज की अगर बात करें तो 0.01% टोटल फॉरेस्ट कवर्ड एरिया राज्य में बढ़ा है। तो ये था 2019 की रिपोर्ट के अनुसार डेटा। अब उत्तराखंड राज्य में जो फॉरेस्ट है उनको 3 भागों में बांटा गया है। उसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन वन। दूसरा है मॉडरेट फॉरेस्ट, सघन वन। और जो तीसरा है वो है ओपन फॉरेस्ट या फिर खुले वन।
खुले वन। अब इनका डेटा भी यहाँ पर मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है उसका राज्य में कितना एरिया फॉरेस्ट कवर्ड आता है, वो आता है 5046.76 वर्ग किलोमीटर। 5046.76 वर्ग किलोमीटर। और सघन फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट जो है उसका जो टोटल एरिया आता है वो है 12,805.24 वर्ग किलोमीटर। और जो खुले फॉरेस्ट है या ओपन वन है, ओपन फॉरेस्ट का जो आता है 6,451.04 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये डेटा आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न कैसे बनते हैं मैं आपको भी बताता हूं। तो जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है इसका जो टोटल प्रतिशत है, अगर प्रतिशत की बात करें तो टोटल वेरी डेंस फॉरेस्ट का कितना प्रतिशत है, 9.44% में हमारा अति सघन वन मौजूद है, या अति सघन वन उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। और जो मॉडरेट फॉरेस्ट है उसका कितना है, 22.94%। और अगर ओपन फॉरेस्ट को देखें तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार ओपन फॉरेस्ट जो है हमारे खुले वन 12.06% खुले वन राज्य में पाए जाते हैं। तो ये चीज आप एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, परीक्षा में इसी डेटा से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हाल में जो परीक्षा हमारी होंगी उसमें जो हमें अपना आंसर देना होगा वो किसके आधार पर होगा, हमारा 2019 की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, भारतीय वन सर्वेक्षण ने एक रिपोर्ट अपनी इसी रिपोर्ट में जो टोटल स्पेसीज है ट्री की या फिर झाड़ियों की, श्रब की, हर्ब्स की, औषधि पौधों की जो स्पेसीज हैं उनका भी डेटा दिया है, तो वो भी मैं यहां पर आपको बताते हुए चलता हूं। तो राज्य में जो ट्री की स्पेसीज हैं वो कितनी है, 112। ठीक है, और उसके बाद झाड़ियों की जो स्पीसीज है, श्रब, उसकी है टोटल जो स्पीसीज पाई जाती है 73 2019 की रिपोर्ट के आधार पर। और जो औषधि पौधे हैं, औषधि पौधे की जो स्पीसीज है हमारी 94 स्पीसीज उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। तो ये चीज आप इसको नोट करके चलिएगा। प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न में आपसे सिंपली पूछ सकता है कि हाल ही में जो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित करी गई थी वो कौन सी रिपोर्ट थी। तो वो हमारी कौन सी रिपोर्ट थी, 16वीं रिपोर्ट थी। इससे पहले भारतीय वन सर्वेक्षण ने कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करी थी, अगर प्रश्न बनता है तो 15वीं रिपोर्ट कब प्रकाशित करी थी, 30 दिसंबर 2017 को। और अगर डेटा पूछ लेता है कि 2017 और 19 के बाद कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है हमारी, तो 8.04% की वृद्धि हुई है। तो इसके बाद भारतीय वन सर्वेक्षण, इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वृक्षों की, जिसमें हमारा साल है, शीशम है, सागौन है। उन वृक्षों को हम यहाँ पर देखते हैं, उनसे भी कैसे प्रश्न बनते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चलता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष। राज्य में जो वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर, जो सबसे पहला है हमारा वो है साल।
साल जो वृक्ष पाया जाता है वो पाया जाता है 600 मीटर की ऊंचाई तक, और इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई कितनी होती है, 40 मीटर या उससे अधिक भी लंबा हो सकता है। ठीक है। और साल की जो लकड़ी होती है वो कैसी होती है, कठोर। और उसके बाद जो इस साल के वृक्ष का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है मकान बनाने में, और लकड़ी की पेटी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग किसमें किया जाता है, लकड़ी की पेटी और मकान आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साल के बाद जो अगला है हमारा वो है शीशम। शीशम जो पाया जाता है 700 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, और लंबाई की अगर बात करूं तो लंबाई इसकी 10 से 30 मीटर तक होती है। लंबाई इसकी 10 से 30 मीटर तक होती है, और शीशम की जो लकड़ी होती है वो भूरे रंग की होती है। भूरे रंग की कठोर, भूरे रंग की कठोर लकड़ी होती है, और इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है मकान बनाने में और फर्नीचर बनाने में, मुख्यतः इसका उपयोग किया जाता है। फर्नीचर, मकान आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। शीशम के बाद जो अगला वृक्ष है वो है सागौन। सागौन जो वृक्ष है हमारा वो तराई और भाबर के क्षेत्रों में पाया जाता है। तराई और भाबर के क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसकी लकड़ी जो होती है वो कैसी होती है, मूल्यवान, मूल्यवान होती है। और इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है खिड़की, बल्ली आदि बनाने में, या फिर मकान में इसका उपयोग मुख्यतः रूप से किया जाता है। इसमें आयोग किस प्रकार प्रश्न पूछता है वो मैं यहां पर अभी आपको बताऊंगा। प्रश्न कैसे बनते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वृक्ष हमारे राज्य में कौन कौन से पाए जाते हैं। सागौन के बाद जो चौथा है वो है सेमल। सेमल का जो वृक्ष है वो हमें कहीं कहीं पर दिखाई देने को मिलता है, और सेमल की जो लकड़ी होती है वो होती है सफेद रंग की। सफेद रंग की लकड़ी होती है, और सेमल का जो उपयोग किया जाता है वो मुख्यतः किया जाता है खिलौने बनाने में। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। सेमल की लकड़ी का जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो किया जाता है खिलौने बनाने में, और जो सेमल है हमारा वो क्या है, एक व्यापारिक वृक्ष भी है। व्यापारिक वृक्ष भी है, और इसमें एक प्रकार का फूल होता है जिससे उस फूल से रेशा प्राप्त किया जाता है। इसके बाद सेमल के बाद जो अगला वृक्ष है वो है हल्दू। हल्दू अन्य पेड़ों के साथ पाया जाता है, अलग से नहीं उगता, और दूसरे पेड़ों के साथ ही ये हल्दू का पौधा पेड़ उगता है, और इसकी जो लकड़ी होती है काफी मजबूत होती है, और इसका जो उपयोग किया जाता है वो खिलौने बनाने में ही किया जाता है।
इसके बाद शहतूत, शहतूत जो होता है हमारा 1800 मीटर की ऊंचाई पर होता है, और शहतूत भी क्या है, एक व्यापारिक वृक्ष है। शहतूत भी एक व्यापारिक वृक्ष है, और शहतूत के पत्तों में रेशम के कीड़े पाए जाते हैं। रेशम के कीड़े इसमें पाए जाते हैं या फिर पाले भी जाते हैं रेशम प्राप्त करने के लिए। तो शहतूत एक व्यापारिक वृक्ष है। शहतूत के बाद तुन जो है सदाबहार वृक्ष है। तुन सदाबहार वृक्ष है और ये हिमालय के निचली भागों में पाया जाता है। साथ ही जो इसका उपयोग किया जाता है वो किया जाता है खिलौने बनाने में और फर्नीचर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो अगला वृक्ष है वो है देवदार। देवदार जो पाया जाता है वो पाया जाता है 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक। 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक। और देवदार वृक्ष जो होते हैं काफ़ी मोटे, और लंबाई की अगर बात करूं तो 30 मीटर तक ये लंबे होते हैं, और इनकी लकड़ी जो होती है मुलायम और एक सुगंधित प्रकार की खुशबू इस पेड़ के से आती है। खुशबू और इसमें एक प्रकार का सुगंधित तेल भी प्राप्त इस पेड़ से किया जाता है। सुगंधित तेल भी इससे प्राप्त किया जाता है। और देवदार का जो प्रयोग किया जाता है वो फर्नीचर बनाने में, मकान बनाने में किया जाता है। देवदार के बाद जो हमारा अगला वृक्ष है वो है चीड़। चीड़ एक नुकीली पत्ती वाला पौधा है। और चीड़ जो पाया जाता है या उगता है वो होता है 700 से 800 मीटर की ऊंचाई तक। 700 से 800 मीटर की ऊंचाई तक ये उगता है और काफ़ी ऊंचे पेड़ होते हैं इसके। साथ ही चीड़ क्या है, एक शंकुआकार पौधा भी है। शंकुआकार वृक्ष है और इससे क्या किया जाता है, एक प्रकार का लीसा प्राप्त किया जाता है। जिस कारण जो चीड़ का पेड़ है हमारा वो क्या है, व्यापारिक या आर्थिक दृष्टि से इसका काफी महत्व है। चीड़ का आर्थिक दृष्टि से काफी महत्व है। ठीक है, इसके बाद चीड़ के बाद जो हमारा अगला वृक्ष है वो है बाज। बाज में मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाज की 5 प्रकार की प्रजातियां उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं। टोटल जो प्रजातियां बाज की पाई जाती हैं वो कितनी पाई जाती हैं, 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन उत्तराखंड राज्य में केवल 5 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? हरा या मोरू बाज, दूसरी है सफेद, खरसू, फालियांट, ये भी एक प्रकार की बाज की ही प्रजाति है। और 5वीं जो है
रियांज, ये भी बाज की प्रजाति है। ठीक है, अब बाज की जो लकड़ी होती है काफ़ी मजबूत होती है और बाज के जो पत्ते होते हैं, बाज के पत्तों का स्थानीय लोग क्या करते हैं, गाय के चारे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा, बाज में क्या है, जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इन सारे वृक्षों में सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता किसमें है, बाज के ही वृक्ष में। तो बाज में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, और इसकी पत्तियों का उपयोग जैसे कि मैंने बताया, खरसू और बाज का उपयोग किसमें किया जाता है, पशु के चारे के रूप में इनकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो बाज के बाद जो अगला वृक्ष है वो है हमारा बुरास। बुरास को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, शायद आप लोगों में से कई लोग जानते भी होंगे। बुरास वृक्ष जो उगता है या पाया जाता है राज्य में, 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक बुरास पाया जाता है। और कहीं कहीं पर मैंने आपको बताया था कि वृक्ष रेखा जो 3500 मीटर के बाद है, तो वृक्ष रेखा तक भी ये बुरास हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बुरास जो वृक्ष है वो क्या है, एक पुष्प वृक्ष है। पुष्प वृक्ष है, इसमें लाल रंग का फूल होता है, लाल रंग का फूल होता है जिससे रस प्राप्त किया जाता है और औषधि मतलब हृदय रोग के लिए वो एक औषधि लाभ रखता है। ठीक है, तो जो इस लाल रंग के फूल से जो रस प्राप्त किया जाता है उसका हृदय रोग में काफ़ी उपयोगी माना जाता है। और इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, बुरास में जब फूल खिलता है तो इसको क्या कहा जाता है, जंगल की ज्वाला। जंगल की ज्वाला के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि जब इसमें फूल खिलता है दिसंबर से फरवरी के महीने में, तो पूरे हरे जंगलों के बीच में एक लाल रंग का फूल अलग ही दिखता है, तो जिस कारण इसको क्या कहा जाता है, जंगल की ज्वाला कहते हैं। ठीक है, और बुरास का जिक्र रामायण में भी किया गया है। तो उत्तराखंड वनस्पति में ये थे कुछ प्रमुख वृक्ष। अब इसमें से प्रश्न कैसे बनते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चलता हूँ। जैसे कि बुरास ही ले लीजिए आप, बुरास पहले तो सिंपल क्वेश्चन जो बनेगा आयोग द्वारा वो पूछ लिया जाएगा कि बुरास का पौधा कितने मीटर की ऊंचाई तक उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है, या फिर बुरास का अन्य नाम कौन सा है। इसके बाद जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं कि कोई 4 आपको वृक्ष के नाम दे दिए जाएंगे और उन वृक्ष में आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से व्यापारिक वृक्ष कौन सा है। ठीक है, या फिर किस वृक्ष से लीसा प्राप्त किया जाता है, तो वो कौन सा होगा, हमारा चीड़ का। शंकुआकार वृक्ष कौन सा है, शंकुआकार वृक्ष चीड़ का वृक्ष ही हमारा शंकुआकार वृक्ष है। ठीक है, और आर्थिक दृष्टि से किसका सबसे ज्यादा महत्व है उत्तराखंड राज्य में, तो उत्तराखंड राज्य में आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्व जो वृक्ष है वो कौन सा है, हमारा चीड़ का वृक्ष सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस वृक्ष की पत्तियों को पशु के चारण के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है, हमारा बाज। बाज की प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं उत्तराखंड में, 5 प्रकार की बाज की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।